नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन में पुलिस विभाग द्वारा गणेश उत्सव और ईद मिलाद को लेकर शांति सभा का आयोजन। हुबली नागरिक निकाय ने ईदगाह मैदान में 3 दिनों के लिए गणेश उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन 18 शर्तों के साथ। मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मंदिर का अतिक्रमण हटाएंगे। नए संसद भवन में ध्वजारोहण समारोह के दौरान नाराज हुए अधीर रंजन चौधरी, कहा मैं जरूरी नहीं हूं, यहां तो मुझे बता दें। यहां खुला भारत का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मिला खास तोहफा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थान। चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन में पुलिस विभाग द्वारा गणेश उत्सव और ईद मिलाद को लेकर शांति सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल ने की। बैठक में महेश गौड़ा पाटिल ने कहा, दोनों त्योहारों के मौके पर सभी को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। इस दौरान पुलिस स्टेशन के पीएसआई भाषु मियां ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विस्तार से बताया। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी को त्योहार शांति से मनाना चाहिए, किसी प्रकार के गाने आदि नहीं लगाने चाहिए। इस बैठक में सहारा के प्रमुख सैयद शानुल हक बुखारी सहित सभी धर्मों के नेता आदि उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। औरा तालुका के एकम्बा ग्राम पंचायत में कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस समारोह मनाया गया। ग्राम पंचायत अध्यक्ष तुलसीबाई नामदेव राव ने ध्वज फहराया और प्रस्तावित बात की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नागनाथ चोपड़े, युवा नेता बालाजी कसाले, ग्राम पंचायत सदस्य योगेश सुरनार, मनाजी काबड़े, बाबाना उपाशे, मारुति वाड़ीकर, शिवाजी राठौड़, रामा, विश्वनाथ हगरागे, प्रकाश उपाशे सहित ग्राम पंचायत पदाधिकारी, शिवनेरी समूह के सदस्य सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। एकम्बा से हिना शेख की रिपोर्ट। अधिकारियों ने कहा कि हुबली धारवाड़ नगर निगम एचडीएमसी ने शुक्रवार रात एक आदेश पारित कर विभिन्न हिंदू संगठनों को हुबली के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील ईदगाह मैदान में 19 सितंबर को सुबह 8 बजे से 21 सितंबर की दोपहर तक गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि निगम ने समारोह के 3 दिनों में आयोजकों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए 18 शर्तें रखी हैं। निगम ने आयोजकों को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन 21 सितंबर गुरुवार को दोपहर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया। निगम का यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय धारवाड़ पीठ द्वारा मुस्लिम निकाय अंजुमन इस्लाम की याचिका को खारिज करने के बाद आया है। इसमें ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के निगम के फैसले को चुनौती दी गई थी। 1 अगस्त को निगम की आम सभा की बैठक में बहुमत से इस साल भी गणेश उत्सव की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव को मुस्लिम निकाय द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। नगर निकाय ने आयोजकों को निर्धारित क्षेत्र में केवल 30 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े निर्धारित आकार का पंडाल लगाने का निर्देश दिया। इसने मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लाउड स्पीकरों, झंडों, उत्तेजक बैनरों और फ्लेक्स बोर्डों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो समाज में शांति भंग कर सकते हैं। निगम आयुक्त ने आयोजकों को समारोह के दौरान दंगे न भड़काने या अशांति पैदा न करने का भी निर्देश दिया है। मुजराई विभाग के तहत मंदिरों की अचल संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण प्रक्रिया को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सभी अतिक्रमणों को साफ करने के लिए उपाय किए जाएंगे। मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने दी है जानकारी। वह मुजराई विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य भर के सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के उपाय किए जाएंगे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के भक्तों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए परेशानी मुक्त दर्शन सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यह मंदिर परिसर और शौचालय को साफ सुथरा नहीं रखा गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से भक्तों को कमरे और ऑनलाइन सेवा बुक करने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए। रेड्डी ने कहा कि मंदिर के लगभग 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय किए जाएंगे। ईडीगा समुदाय के संत प्रणवानंद और समुदाय के नेता और प्राथमिकी शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के बीच राजनीतिक झड़प हो गई। कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद खेमे के कहे जाने के वाले स्वामी जी ने आरोप लगाया था कि उन्हें मधु बंगारप्पा के समर्थकों से जान का खतरा है और वह बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराएंगे। वह मधु के इस बयान से भी नाराज थे कि वह एक फर्जी स्वामी हैं और उनके पूर्वत की पुष्टि की जानी चाहिए। दृष्टा ने कहा कि हमारी स्वामी बनने की अप्पा परंपरा है, जहां विभाग की अनुमति है। मधु पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा,
पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एस बंगारप्पा के बेटे होने के अलावा समुदाय में उनका क्या योगदान है? एक मंत्री के रूप में मेरा अपमान करना उनके लिए अशोभनीय है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लिखूंगा। मधु ने कहा, जिससे शिकायत करनी हो करे। उन्होंने कहा कि वह हरिप्रसाद को सिद्धरामैया कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के खिलाफ नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश के नए संसद भवन में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर समेत पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए, लेकिन मीडिया द्वारा किए गए एक सवाल से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भड़क गए और कहा कि अगर मैं यहां जरूरी नहीं हूं तो मुझे बता दे, मैं चला जाऊंगा। दरअसल इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर अधीर रंजन से सवाल पूछा गया तो वह गुस्सा हो गए और कहा, मैं अगर यहाँ जरूरी नहीं हूँ तो मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ। उन पर ध्यान केंद्रित करें जो यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, क्या ये काफी नहीं है? दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जताई थी और कहा था कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण देरी से मिला। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा था कि उन्हें इस समारोह का न्योता देने में देरी की गई। खड़गे ने शनिवार को राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि खड़गे को समारोह का न्योता 15 सितंबर को देर शाम को मिला था। खड़गे का कहना है कि वह 16 से 17 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए हैदराबाद में हैं और रविवार की रात में दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रविवार से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई है। साथ ही रविवार को एक ब्लड कैंप का भी आयोजन किया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक
डॉक्टर शुक्ला ने शुक्रवार को इस बाबत कहा था कि विशेष ओपीडी सेवा हर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसके लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर भी रहेगा। जानकारी के मुताबिक ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए यहाँ हार्मोन विश्लेषण, मुफ्त हार्मोनल इलाज, एंड्रोक्रिनोलॉजी, मनोचिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा ओपीडी में उपलब्ध रहेगी। साथ ही त्वचा विज्ञान, मूत्र विज्ञान, बाल चिकित्सा व ब्लड टेस्ट सेवाएं ओपीडी में उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आज से सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। इसके जरिए कई कल्याणकारी पहलों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। पीएम मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। ऐसे में देश भर से उन्हें बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर या वीडियो बनाकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच एक 6 साल के क्यूट बच्चे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मिनी सरोद बजाकर पीएम मोदी को बधाई दे रहा है। बच्चे ने सरोद बजाते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हमारे देश को आगे लेकर जाइए। इस बच्चे का नाम जशुरजीत मुखर्जी है। इसका वीडियो लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है। मोदी फैंस अलग अलग अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लखनऊ में सुनील त्रिवेदी नाम के एक शख्स ने 1900 पेज पर 1.25 लाख बार पीएम का नाम लिखा है। ओडिशा के कटक में एक स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने मोदी की अनोखी स्मोक पेंटिंग बनाई गई है। अहमदाबाद में बच्चों ने क्रूज पर पीएम का बर्थडे मनाया है। वहीं लखनऊ में पीएम के जन्मदिन पर दिव्यांगों ने 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन कार्ड भी बनाया है। एक जगह तो पीएम का दूध से भी अभिषेक किया गया है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को रिटर्न गिफ्ट भी दिया है। पीएम ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC का उद्घाटन किया। यशोभूमि दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसे 5,400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में कई हॉल्स हैं, जहां प्रदर्शनियां लगाई जा सकेंगी, जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं। यशोभूमि की खासियत की अगर बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर के कोकेर नगर में आतंकियों के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन को 110 से अधिक घंटे बीत चुके हैं। इस एनकाउंटर को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों को एक गुफा के पास इलाके में घेर लिया गया है। शीर्ष पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन कैमरों में 2 आतंकवादियों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। ये दोनों आतंकवादी अभी भी जीवित या घायल हैं और सेना की गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं। बता दें कि पहले दिन के ऑपरेशन के बाद 4 जवान शहीद हो गए थे। 3 जवान सेना के थे, जिसमें मेजर और कर्नल भी शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए। बता दें कि आगे की क्षति से बचने के लिए ऑपरेशन को पूरी ताकत और रणनीति के तहत चलाया जा रहा है। गडोले कोकेरनाग क्षेत्र के आसपास के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये स्कूल पिछले 5 दिनों से बंद है। जिस स्थान पर मुठभेड़ हो रहा है, वहां के निवासियों को एहतियात के तौर पर उस इलाके से हटा दिया गया है। बता दें कि सेना गडोले जंगल के शीर्ष पर पहुंच गई है और आतंकवादियों को चारों ओर से घेर लिया गया है, ताकि आतंकवादी भाग न सके। बता दें कि अब भी ऑपरेशन जारी है। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के कारण राज्य सरकार और जिले की प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच शनिवार के दिन निपाह वायरस के एक भी पॉजिटिव मामले सामने नहीं आए। इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि अब तक मिल रही जानकारी से यह पता चलता है कि राज्य में निपाह वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। निपाह वायरस का दूसरा वेब अभी नहीं आया है। अभी हम और अधिक सैंपलों की टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि अब तक दूसरे वेब के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में निपाह संक्रमण के लक्षण हैं, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों के तय प्रोटोकॉल के तहत दवाइयां दी जा रही हैं। जो संक्रमित पाए गए हैं, उनमें 2 मरीज, 1 स्वास्थ्यकर्मी और पहले मरने वाले एक व्यक्ति के रिश्तेदार में कोई गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिला है। उन्होंने कहा, निपाह से संक्रमित बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है और उसके जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में दावेदारी ठोक रहे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने बड़ा दांव खेलते हुए नया ऐलान किया है। विवेक रामास्वामी ने H-1B वीजा कार्यक्रम को गिरमिटिया कहते हुए सत्ता में आने पर इस व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया है। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वह 2024 में व्हाइट हाउस की दौड़ जीतते हैं तो लॉटरी आधारित H-1B वीजा प्रणाली को खत्म करके इसके स्थान पर योग्यता को वीरता देंगे।
उन्होंने H1B वीजा कार्यक्रम को खत्म करने के साथ ही प्रवेश के लिए योग्यता को अहमियत देने की कसम खाई है। भारतीय IT पेशेवरों के बीच बहुप्रतीक्षित H1B वीजा एक गैर प्रवासीय वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं। रामास्वामी ने स्वयं 29 बार वीजा कार्यक्रम का उपयोग किया है। 2018 से 2023 तक अमेरिकी नागरिकता और अव्रजन सेवाओं ने H1B वीजा के तहत कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए रामास्वामी की पूर्व कंपनी प्रोइवन साइंसेस के 29 आवेदकों को मंजूरी दी। पॉलिटिको ने रामास्वामी के हवाले से कहा कि फिर भी H1B प्रणाली इसमें शामिल सभी लोगों के लिए खराब है। उन्होंने कहा, लॉटरी प्रणाली को वास्तविक योग्यता प्रवेश द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अनुराग कश्यप की तारीफ सुन कंगना रनावत ने दी अपनी प्रतिक्रिया, पोस्ट शेयर कर खुद को बताया बैटमैन। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मोहम्मद सिराज का कहर जारी। श्रीलंका ने सिर्फ 12 रन पर गंवाए 6 विकेट। आखिर में समाचार बाजार की। 2000 के नोट अब तक नहीं किए हैं रिटर्न, डेडलाइन खत्म होने में बचे हैं चंद दिन। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चिड़गुप्पा पुलिस स्टेशन में पुलिस विभाग द्वारा गणेश उत्सव और ईद मिलाद को लेकर शांति सभा का आयोजन। हुबली नागरिक निकाय ने ईदगाह मैदान में 3 दिनों के लिए गणेश उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन 18 शर्तों के साथ। मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मंदिर का अतिक्रमण हटाएंगे। नए संसद भवन में ध्वजारोहण समारोह के दौरान नाराज हुए अधीर रंजन चौधरी, कहा मैं जरूरी नहीं हूं यहां, तो मुझे बता दें। यहां खुला भारत का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मिला खास तोहफा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।